इनिशियल वेलोसिटी 60 डिग्री विथ हॉरिजेंटल 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। कह रहा है कि कितना समय बाद प्रोजेक्टाइल का डायरेक्शन जो है वो इनिशियल डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। यानी कि उस इंस्टेंट, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन और इसमें कंपैरेटिव डिफरेंस देखो। प्रीवियस क्वेश्चन में एक इंस्टेंट से एक सर्टेन इंस्टेंट बाद का डायरेक्शन दे दिया था, इंटरवल ऑफ मोशन दे दिया था 2 पॉइंट के बीच में। यहां इनिशियल पॉइंट का पोजीशन इंफॉर्मेशन है, एक फाइनल पॉइंट मतलब एक रिकॉर्ड पॉइंट का पोजीशनल इंफॉर्मेशन है, टाइम ऑफ जर्नी नहीं दिया, जस्ट रिवर्स वाला सिचुएशन। बात समझ रहे हो? कुछ हद तक प्रीवियस के कंपेयर में ये रिवर्स वाला सिचुएशन है। तो बताओ कि फिर वो इंस्टेंट क्या होगा, कितना समय बाद ऐसा होगा, और उस समय का जब ऐसा होगा उस समय का वेलोसिटी मैग्नीट्यूड क्या होगा? √3 सेकेंड। अच्छा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका एक टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ना, हाँ या ना? तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? तुमको चूंकि इनिशियल, हमको तो पता होता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए 2 टर्म चाहिए, एक इनिशियल स्पीड और इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, दोनों तो दिया हुआ है। उस हिसाब से कैलकुलेट करो तो देखो तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है? 2√3 2u sin थीटा बाई जी। 2u sin थीटा बाई जी का कैलकुलेशन आ रहा है 2√3। तो इसका मतलब 2√3 को अगर मैं देखूं तो √3 प्लस √3, 2√3 का मतलब, हाँ हाँ, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ फ्लाइट 2√3 है ना। मैं क्यों सवाल पूछ रहा हूं उसके पीछे वजह है। अभी मेरे को कौन बताया कि रिक्वायर्ड पोजीशन तक जाने में कितना समय लग रहा है? क्या बताया? संभव ही नहीं है। रिक्वायर्ड पॉइंट तक जाने में √3 सेकेंड लगेगा। मैं बगैर कैलकुलेशन चेक किए बता सकता हूं कि गलत है। कैसे बताया बताओ? अगर तुम्हारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ही 2√3 आ रहा है तो इसका मतलब उसका आधा समय तो टॉप में जाने में लगेगा। तो √3 समय में पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा। तो टॉप मोस्ट पॉइंट वाला तुम कैसे मान सकते हो कि वो इनिशियल से परपेंडिकुलर है? ज्योमेट्री तुमको इतना तो समझ में आना है चाहिए ना कि मैं 2 लाइन को अगर परपेंडिकुलर कह रहा हूं तो दोनों लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, तो कैसे फिर तो मैं इधर जा रहा हूं, सिंपल सा बात है भाई, मैं इधर जा रहा हूं, कुछ समय बाद मेरा डायरेक्शन पहले से परपेंडिकुलर हो गया, मतलब नहीं नीचे रे, मैं 90 डिग्री घूमूंगा तब ना 9 परपेंडिकुलर पे आऊंगा। तो सीधा सा मतलब है भाई, वेक्टर पढ़ लिया है फिजिक्स में। एक लाइन, एक डायरेक्शन दूसरे से परपेंडिकुलर है, ये ना, फाइनल डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल डायरेक्शन। मतलब चेंज इन डायरेक्शन कितना होना चाहिए? 90 डिग्री घूमने से एक डायरेक्शन से दूसरा डायरेक्शन का परपेंडिकुलर रिलेशन आता है ना। तो यानी कि जो फाइनल पोजीशन है वो तो डिसेंडिंग फेज में ही हो सकता है, टॉपमोस्ट पॉइंट पर कैसे होगा? मारेंगे ना अभी एक झापड़। अभी कह रहे हो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2√3, लॉजिक नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ लॉजिक का आर्गुमेंट होता है कि नहीं? अब तुम अंधाधुंध रॉन्ग कैलकुलेशन करते रहेगा, टाइम बर्बाद करेगा। बात को सुनो मेरा पहले, मैं क्या कह रहा हूं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2√3 आया, ये ना कह रहे हो तुम लोग, हम मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, तुम ही लोग का। तो उसका हाफ टाइम, हाफ वैल्यू कितना होगा? √3। तो √3 तो इसका मतलब सिर्फ असेंडिंग टाइम है। तो असेंडिंग टाइम में पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा। तो सिंपल सा चीज सोचो तुम, ये मेरा इनिशियल डायरेक्शन, कुछ समय बाद तुम लोग जो बात कर रहे हो वो यहां तक का है, तो यहां
अब तुम इस लाइन को एक्सटेंड करो, इसको पीछे लाओ, व्हाट इज द एंगल? 60 डिग्री। कहां 90 डिग्री हुआ भाई? दो लाइन के बीच में, दो डायरेक्शन के बीच में चेंज ऑफ एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं? पहला लाइन को एक्सटेंड करेंगे, उस पे दूसरा लाइन को रिट्रेस करेंगे, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर ना एक्सटीरियर एंगल को देखेंगे। ये भी अभी बताना पड़ेगा तुम लोगों को। কিন্তু ওখানে তুমি যে ভিটাকে রিজলভ করবে বলছো, কোন অ্যাঙ্গেলে করবে? तो टॉपमोस्ट पॉइंट में अटक गया था ना, तुम बोला ही नहीं कुछ। ओहो, अच्छा लड़का है। ये प्रोजेक्टाइल सिंपल सा लॉजिक है मेरा। अगर ये मेरा इनिशियल डायरेक्शन है, ये ना इनिशियल डायरेक्शन है, अब इसके साथ 90 डिग्री, क्या हो रहा है भाई, तुम बड़ा क्यों हो रहा है? हाँ, ये इनिशियल डायरेक्शन है, इसके साथ 90 डिग्री में ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, हाँ या ना? तो यानी कि ये जो 90 डिग्री वाला लाइन, मतलब जो इनिशियल डायरेक्शन पे मैं एक परपेंडिकुलर, मैं कई परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकता हूं, इस लाइन के पैरेलल कई ड्रॉप कर सकता हूं, उसमें से मेरा वो लाइन होगा जो इसको टच करते हुए जाएगा, है ना? तो इसका मतलब ये वो रिक्वायर्ड पॉइंट बी है जो मेरा कंसर्न ऑफ आर्गुमेंट है। समझ में आया? बी का मेरे को वेलोसिटी वैल्यू नहीं पता है, बी का मेरे को वेलोसिटी वैल्यू नहीं पता है, लेट इट बी वी। अब सवाल ये है, ज्योमेट्री के हिसाब से ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, ठीक है ना? तो फिर ये कितना, यानी कि यहां जो v का रिजोल्यूशन होगा दो कंपोनेंट में, उसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा vx, वो होगा v cos 30, और ये हो जाएगा हमारा v sin 30। अब समझ रहे हो कि कौन सा एंगल का मैं बात कर रहा था while doing the resolution? तुम नहीं बोल रहा था, खाली अच्छा, तो अच्छा बात है, करके बैठा है तो अच्छा बात है। तो ये है u cos 60, हॉरिजॉन्टल ये है u sin 60। समझ में आया बात? अब तुम्हारे पास करने के लिए क्या है बोलो? ऑब्जेक्टिव इज फर्स्ट टू नो द टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी। ए से बी जाने में कितना समय लगेगा? अब बी का डायरेक्शन ऑफ मोशन कंफर्म हो गया कि बी जो रिक्वायर्ड पॉइंट है जहां डायरेक्शन ऑफ मोशन इनिशियल के कंपैरिजन में परपेंडिकुलर, वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल है? 30 डिग्री। समझ में आ रहा है? सबको क्लियर है? तुम नींद आ रहा है क्या तुमको? नहीं ना आ रहा है? देखिए एसी का मजा हाँ, सोना नहीं, न तो एक बाल्टी पानी लगे डाल देंगे भी। ठीक है, क्लियर है सबको? अब मैंने क्या कहा था लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व करते समय, द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट क्या है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। देखो तुमको फिर से मौका लगा है v को जानने के लिए, एक बार फिर मौका। इसको इक्वेट करो इसके साथ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट, हाँ या ना? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि u cos 60 बराबर v cos 30। u का वैल्यू पता है 20, cos 60 इज 1/2 बराबर v इंटू, समझ में आया? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ v आ गया, रिक्वायर्ड पोजीशन का मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आ गया, तो यानी कि रिक्वायर्ड पॉइंट का मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हो गया कितना? 20/√3 मीटर पर सेकेंड।
क्लियर। अब जैसे ही कि रिक्वायर्ड पॉइंट का मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आ गया, तो यानी कि उस पॉइंट का वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड भी आ गया। लॉजिकली हम लोग कॉन्सेप्ट से तो कंफर्म कर ही लिए थे कि बी पॉइंट का वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड होगा। अब तुम देखो, तुमको u sin 60 के बारे में पता है? हाँ है। ए से बी जाने में वर्टिकली डाउनवर्ड जी बना रहता है, हाँ रहता है। ये टॉपमोस्ट पॉइंट है, ये टॉपमोस्ट पॉइंट टी, तो ए से टी के बीच में भी जी डाउनवर्ड, टी से बी के बीच में भी जी डाउनवर्ड। जब जितना देर तक एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूडिकली अनचेंज्ड एंड सेम इन डायरेक्शन रहता है, तो क्या हुआ? मेरे को तो फाइनल वेलोसिटी का साइन न लिखना है मेरे को फाइनल वेलोसिटी का साइन लिखना है। मैं नहीं कर सकता क्या? ए टू बी के लिए इक्वेशन लिखेंगे माइनस v साइन 30 बराबर u साइन 60 माइनस जी इंटू टी। क्या दिक्कत है? आएगी, कभी जरूरत नहीं है दो पार्ट में करने का। तुम पूरे प्रोजेक्टाइल में किसी भी दो पॉइंट का, समझ रहे हो कि नहीं, पूरा प्रोजेक्टाइल में किसी भी दो पॉइंट का वर्टिकल वेलोसिटी को v इक्वल टू यू प्लस एटी में लिख सकते हो, चाहे वो दोनों पॉइंट दोनों असेंडिंग में हो या दोनों डिसेंडिंग में हो या एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग पोजीशन में हो। समझ में आ रहा है सबको? ऑनलाइन पीपल, अरे एक कहाँ चला गया? ऑनलाइन में कौन भाग गया?